रिले कार्ड की वर्किंग कैसे है ना। तो जान लीजिए पहले तो ये हमारा प्रोकॉम ये वाला रिले कार्ड देता था हमारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्रोकॉम भी लिखा हुआ है ना। ये रिले कार्ड हमारा प्रोकॉम देता था। खैर सभी रिले कार्ड एक ही जैसे होते हैं, सबकी वर्किंग सेम होती है, वर्किंग प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, वो वैसे ही रहता है जैसा स्टार्टिंग में है। हाँ कंपोनेंट कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले तो रिले कार्ड के बारे में, इंट्रो करवा देते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें ये हमारे, ठीक है, कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है। जो हमारा कंट्रोलर आता है तो उसके वायर्स लगते हैं यहाँ पे। अभी आप पूछेंगे या हमें पता कैसे चलेगा कि उसके वायर यहीं पे लगते हैं यहाँ नहीं लगते, ठीक है। इसके बारे में भी समझा देता हूँ आपको। पहले तो आप जान लो हमारे पास यहाँ पे रिले है 1 2 और ये 3 हमारे पास रिले हैं, ठीक है। अब तीनों रिलो को ऑपरेट यहाँ से करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वायर होता है उनको ऑपरेट करवाने के लिए, मतलब सिंगल वायर में कमांड आती है, ठीक है। पहले तो हमारा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है COM मतलब कॉमन, ये हमारा कॉमन है। फिर उसके बाद NONC पिछली क्लास में मैं आपको NONC के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट है, ये हमारा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। नॉर्मली क्लोज पॉइंट भी हमारा कॉमन के साथ अटैच में है, मतलब जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। और नॉर्मली ओपन भी हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मली ओपन सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, नॉर्मली क्लोज सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से, ठीक है, जो आपको समझ में आए कि रिले कार्ड वर्किंग कैसे होता है। पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है DC, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, DC माइनस VE, ठीक है। मतलब DC माइनस VE का मतलब है बैटरी, ठीक है, माइनस बैटरी माइनस, ठीक है। तो सबसे एंड में है, सबसे लास्ट में, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देंगे बैटरी माइनस, ठीक है। लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अभी रिले को ऑपरेट कराने के लिए देखो, आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से CRK लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है क्रैंक, ठीक है। और फिर हमारा तीसरे नंबर पे फ्यूल है, मतलब फ्यूल रिले है, ठीक है, फ्यूल को ऑन कराने वाली, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये तो मुझे भी ढंग से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमारी थर्ड रिले के लिए, ठीक है, इस वाली रिले के लिए। अब मैं आपको तीनों ऑपरेट करा के दिखाता हूँ। इसमें नेगेटिव है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारा जो पर्पल वायर है ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी और ये लाइट भी जल रही है। एक्चुअल में क्या है, कनेक्शन मैंने लूज रखा हुआ है ना, इसलिए बार बार कनेक्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। अगर मैं कनेक्शन प्रॉपर कर दूंगा एक बार तो ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये हमारी ये वाली रिले ऑपरेट हो गई। अभी ये हमारी ये वाली रिले ऑपरेट हो गई, देखिए सेकंड लाइट जल रही है हमारी और आवाज़ भी आई, ठीक है। अभी हमारी ये लीजिए, ये थर्ड रिले हमारी ऑपरेट हो गई, ठीक है। अभी होता क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारा वायर है, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट लगा रहता है, ठीक है, वैसे तो ऐसे लगा रहता है। फिर होता क्या है कि हम इसको बटन से सप्लाई देते हैं, ये लगता है हमारा कंट्रोलर में, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बटन दबाता हूँ, ठीक है, क्या होगा, ये देखिए कमांड आई, ये देखिए मैंने बटन छोड़ा, कमांड कट हो गई, ठीक है। मैं फिर से बटन दबाता हूँ, कमांड आई, रिले ऑपरेट हो गई, ठीक है, और ये कमांड कट गई। तो ये जो हमारा वायर होता है ये वाला हमारा, ठीक है, ये हमारा कमांडिंग वायर होता है। ये आता कहाँ से है, ये हमारा वायर आता है पावर का हमारे कंट्रोलर पे से, ठीक है, कंट्रोलर पे से आके यहाँ लगा रहता है, ठीक है। जब हम कंट्रोलर में स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो इस पर कमांड आती है, रिले ऑपरेट होती है और रिले से जो एनो पॉइंट होता है NC बनकर रिले से हैवी करंट जो होता है आगे सप्लाई कर देता है, जैसे कि सेल्फ के लिए। फिर वहाँ सेल्फ ऑपरेट होता है और सेल्फ अपना रोटेशन पकड़ता है और इंजन को घुमाता है, स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, इतना सा काम होता है। अगर मतलब 5 सेकंड की टाइमिंग 5 सेकंड की टाइमिंग डली हुई है तो 5 सेकंड के लिए रिले ऑपरेट होती है। 10 सेकंड की टाइमिंग डली है, 10 सेकंड के लिए रिले ऑपरेट रहती है ना। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं आगे, जैसे कि हम यहाँ अपने मल्टीमीटर को ले लेते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए, देखिए मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी पे लगाया है, ठीक है। मान लीजिए मल्टीमीटर के अंदर हमारा जो क्या कहते हैं हूटर है, ठीक है, ये जो बजेगा, ये जो हमारा स्पीकर है मल्टीमीटर के अंदर, इसे मान लीजिए कि वो हमारा सेल्फ है, ठीक है। अब हम सेल्फ का क्या करेंगे, हम करेंगे रिले से कनेक्शन, ठीक है। तो हम रिले से कनेक्शन कैसे करेंगे सेल्फ के, कि मान लीजिए हम कॉमन पे सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। आपने कॉमन वाला तो देख ही लिया था, ये कॉमन है, ठीक है। हमारा कॉमन पे हम दे देते हैं हैवी सप्लाई, ठीक है। ये हमने दे दी डायरेक्ट बैटरी से, ठीक है। ये इस रेड वायर को यूं समझिएगा कि बैटरी से इसमें सप्लाई है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने रेड वायर को सप्लाई दे दी बैटरी से, है ना। ये सप्लाई चली गई हमारी रिले में, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पे कनेक्शन कहाँ देंगे, देखिए एनसी का मैंने आपको बताया था नॉर्मली क्लोज रहता है ना। वो सर्किट कंटिन्यू एक जगह से दूसरी जगह करंट ट्रांसफर कर रहा है। देखिए जो हमारे रेड वाले वायर में करंट है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्ट एनसी में, और एनसी में जैसे ही हमने तार लगाया तो वो ट्रांसफर हो गया कहाँ, डायरेक्ट हमारे सेल्फ के लिए, मतलब वो जो हमारा हुटर है उसमें ट्रांसफर हो गया। हमें ये लगाना कहाँ पे, हमें लगाना है ये एनओ में, ठीक है। हम इसको लगाएंगे एनओ पॉइंट पे, एनसी पीछे वाला है ये वाला, ठीक है। हम लगाएंगे यहाँ एनओ पॉइंट पे इसको ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो एनओ पॉइंट पे हमने ये लगा दिया है अपना ब्लैक वाला वायर, ठीक है, और रेड वाला वायर जो पावर वाला वायर है वो हमने लगा दिया अपने कॉमन में, ठीक है। कोई हुटर नहीं बज रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हुटर तो कोई नहीं बज रहा है। अब हम ये हमारा ये जो वायर है ना, सप्लाई वायर, अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। ऐसा मानिए कि सप्लाई वायर में करंट तभी आता है जब वो हम कंट्रोलर से बटन दबाते हैं, ठीक है। इसको मैं भी ऐसे ही लगा देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब मैं अगर बटन दबाऊँ, ठीक है, ये देखिए, समझ गए आप। अब मैं बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, हमारे बटन दबाते ही जो हमारा रेड वायर में करंट है, ठीक है, वो रिले में तो है इस वक्त, ठीक है, लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है हमारे ब्लैक वायर में, इस वाले वायर में, है ना। ब्लैक वायर से अगर ट्रांसफर हो जाए, ब्लैक वायर में अगर ट्रांसफर हो जाए तो वहाँ क्या है, हमारा जो सेल्फ है जो कि हमारा हुटर है ना, हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड पकड़ लेगा, रनिंग पकड़ लेगा करंट मिलने के बाद, है ना। अब हमारा अब आप सोचोगे तो ये वाला हमारा जो वायर है जो कंट्रोलर से आता है वो डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो बहुत कम पावर में डीसी वोल्टेज निकालता है, उसमें एम्पियर ज़्यादा नहीं होता है। अगर वो डायरेक्ट सेल्फ के लिए देंगे ना तो वो जल जाएगा, इसलिए रिले को ऑपरेट कराते हैं। रिले कम पावर से ऑपरेट हो जाती है, लेकिन ऑपरेट होने के बाद जो कनेक्शंस होते हैं वो हैवी कनेक्शंस को आपस में हैवी कनेक्शन को आपस में जोड़ देती है। तो हैवी कनेक्शंस के जो करंट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है हैवी कनेक्शन के थ्रू, है ना। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए ये हैवी कनेक्शन है हमारे रेड वायर जो कि डायरेक्ट बैटरी से आया है, ठीक है। और यहाँ पे है जो ब्लैक वायर है ये सेल्फ पे लगा हुआ है, हैवी कंजप्शन होगा, है ना, एनर्जी का। तो हम यहाँ पे अभी ये जो हमारा वायर है कंट्रोलर से आया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट की कमांड देने जा रहे हैं, स्टार्ट का बटन दबाने जा रहे हैं, तो इस वाले वायर में हमारे करंट आएगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी, ये वाली देखिए, ये मैंने दबाया बटन, ये देखिए, ठीक है, रिले ऑपरेट हो गई हमारी, वहाँ देखिए करंट पहुँच गया, इसलिए हमारा हुटर बजने लगा, यानी कि हमारा सेल्फ स्टार्ट हो गया। ये मैंने बटन छोड़ दिया। कंट्रोलर के अंदर फिक्स रहता है कि एक बार बटन दबाने के बाद कितने सेकंड की कमांड देनी है, 2 3 5 10 जितने भी सेकंड के लिए, ठीक है।
इसी तरीके से सेम हमारा क्या होता है, हमारा सेम इसी तरीके से फ्यूल वाली रिले का भी है कि NO पे कनेक्शन रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना होता है, कनेक्शन पॉइंट से हमें रिले सेलेक्ट करनी होती है। जैसे मान लीजिए अब 1 नंबर की रिले हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेकंड नंबर की यूज़ कर रहे हैं, तो हम कनेक्शन कहाँ देंगे, सेकंड नंबर पे दे देंगे, ठीक है। जैसे ही सेकंड नंबर पे रिले को कनेक्शन देंगे, ठीक है, चलो क्या है, ढीला होने की वजह से ऑपरेट भी नहीं हो रहा है ना। और ये दोनों तार अभी मैंने वहीं पे लगाए हैं जहाँ पे आपको बताया था, एक कॉमन में और एक हमारा NO पे, है ना। नॉर्मली ओपन सर्किट, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है कंट्रोलर से आई हुई कमांड जो कि इस वायर के थ्रू आएगी, ठीक है। रिले के अंदर मैग्नेटिक स्विच बनाएगी, जैसे ही मैग्नेट बनेगा वो दोनों स्विच को आपस में चिपका देगा, समझ लो। तो इस वायर से आने वाला करंट हमारा इस वाले वायर में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ गए। इस वाले वायर से आने वाला करंट इस वाले वायर में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो अब मैं दिखाता हूँ, है ना। देखो अभी मैंने पहला वाला कनेक्शन हटा दिया है, पहले यहाँ लिखा था, है ना, पहले वाला कनेक्शन यहाँ पे था, अभी उससे हटा के हमने सेकंड वाले में लगा दिया, मतलब सेकंड रिले वाले में, ठीक है। अब अगर हम इसे करंट देते हैं तो ये देखिए सेकंड रिले हमारी ऑपरेट हो गई और यहाँ करंट पहुँच गया, ये ऑन हो गया। हमारा हूटर की आवाज़ आ रही है, आप नंबर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आप हूटर की आवाज़ सुनिए खाली। ये देखिए मैंने बटन बंद किया, बटन छोड़ा तो कमांड कट गई, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है, दोबारा से दें, ये देखिए दोबारा से कट, दोबारा से दें करंट, ये देखिए रिले इस तरीके से ऑपरेट होती है। अगर मैं इसी चीज़ को तीसरे में लगाऊंगा तो तीसरी रिले भी ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरी रिले ऑपरेट होगी, देखा आपने। ये अब हमारी छोटी रिले जो कि हल्के इक्विपमेंट को रन करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, कम एम्पियर की रिले, ठीक है। अब वो ऑपरेट हो गई है। अब मैं जैसे ही बटन छोड़ता हूँ, ये लीजिए, मैं दोबारा बटन को प्रेस करता हूँ, ये लीजिए ऑन हो गई, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसके कनेक्शन पॉइंट कहाँ है, हमने इनके तो ये देख लिया ऊपर तीनों, है ना, कॉमन भी, NO भी, NC भी, है ना। हमने इन दोनों रिले के देख लिए, इस वाली रिले के पॉइंट कहाँ है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस वाली रिले, तो जो हमारी ये लाइट वाली रिले है, इसके पॉइंट हमारे ये वाले हैं, ठीक है। देखिए पहली वाली रिले, इस वाली रिले का पॉइंट हमारा जो है, इस वाली रिले का पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, 1 नंबर। दूसरी वाली रिले का पॉइंट हमारे ये है, सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर। थर्ड वाली रिले जो कि ये छोटी वाली रिले है, इसका पॉइंट हमारा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें अभी हमने वायर लगाया हुआ है। लेकिन अब इसके पॉइंट कहाँ पे, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है, वो है हमारा NO पॉइंट, जो कि एक ये और एक ये है। इन दोनों में से किसी में भी आप करंट डालेंगे तो सेकंड वाले से रिसीव करेंगे जब आप इस रिले को ऑपरेट कराएंगे तब, ठीक है। अभी आप वहाँ नंबर देखिएगा, हूटर का साउंड हो सकता है ना आए, क्योंकि एक तो रिले बहुत पुरानी है, ठीक है, तो रिले के अंदर जब कार्बन आ जाता है तो रिले सही से काम भी नहीं करती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसे पहले भी कभी टेस्ट किया है, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। देखो मैंने अभी ये दोनों वायर को, है ना, इन्हीं दोनों पे लगाया है, ठीक है। अभी हमारे मल्टीमीटर में कोई नंबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं स्विचिंग करता हूँ, ठीक है, रिले को कमांड देता हूँ, रिले ऑपरेट होगी, देखिएगा, ठीक है, नंबर्स आ गए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब मैं रिले कमांड कट की, ये देखिए चले गए, फिर से दूं, देखो NO मतलब नॉर्मली ओपन है रिले, इसलिए सर्किट ओपन है, एक जगह से दूसरी जगह करंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमारे इस रेड वाले वायर में से ब्लैक वाले वायर पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है करंट। अभी NO से NC कब बनेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, मतलब कमांड आएगी पीछे से, है ना, जो रिले को मैग्नेटाइज करेगी, जिससे दोनों सर्किट आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, मल्टीमीटर पे नंबर शुरू हो जाएंगे, ये देखिए
है ना, मतलब एक जगह से करंट दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। बस इतना सा सर्किट है रिले कार्ड का। आपको समझ आएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है, बाकी आप किसी और रिले कार्ड के बारे में 8 चैनल 4 चैनल, है ना, ये हमारी 3 चैनल रिले कहलाती है, 1 2 3, ये 3 चैनल रिले हो गई, है ना। और मैं आपको आगे बड़े रिले कार्ड्स के बारे में समझाऊंगा जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों से ऑपरेट होते हैं, उन सर्किट के बारे में भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, रिले कार्ड के लिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।